हाय एवरीवन, हर हर महादेव। आप सभी की सर्दियों की छुट्टियां चल रही हैं, इसलिए मैंने सोचा कि क्यों ना आप लोगों के साथ एक बेस्ट मॉर्निंग रूटीन शेयर करती हूँ। क्योंकि आप सभी को पता है, अगर हमारी मॉर्निंग का रूटीन बेस्ट होगा ना, तो हम पूरा दिन बेस्ट रूटीन को फॉलो करेंगे और मॉर्निंग में पॉजिटिविटी के साथ अपने डे को स्टार्ट करके हमारे पूरे दिन को प्रोडक्टिव बनाएंगे। आपका पूरा दिन कैसा जाएगा, ये आपके मॉर्निंग रूटीन पे डेफिनेटली डिपेंड करता है। अगर आप अपने मॉर्निंग को प्रोडक्टिव बनाओगे तो मैक्सिमम चांसेस हो जाते हैं कि आपका पूरा दिन प्रोडक्टिव जाएगा। और अगर आप मॉर्निंग में आलस करके पड़े रहोगे तो डेफिनेटली आप पूरा दिन भी आलस करते ही रहोगे। इसलिए अपने डे को बेस्ट डायरेक्शन देने के लिए आपका मॉर्निंग रूटीन बेस्ट होना जरूरी है। तो बस आज आप लोगों के साथ मैं वही रूटीन शेयर करूंगी। आप लोगों को बस इस वीडियो को लास्ट तक देखना है और इस रूटीन को अपनी लाइफ में फॉलो करने की कोशिश करनी है। तो मॉर्निंग में उठने के बाद मैं अपने बिस्तर को ठीक करती हूँ और उसके बाद बाहर आ जाती हूँ, बाहर की फ्रेश एयर लेने के लिए। और आज बहुत ज्यादा ठंडी हवा चल रही थी, बट मॉर्निंग की एयर सबसे ज़्यादा फ्रेश होती है और ये हमारी स्किन के लिए, हेल्थ के लिए बहुत अच्छी रहती है। इसलिए हमें मॉर्निंग की एयर में थोड़ी देर के लिए खड़ा होना चाहिए। अगर बहुत ज़्यादा ठंड है ना, तो आप बिल्कुल लेयरिंग करके आना बाहर, क्योंकि अगर आप ऐसे ही सीधा बाहर आ जाओगे तो उससे आपकी तबीयत खराब हो सकती है। क्योंकि अंदर का टेम्परेचर और बाहर के टेम्परेचर में बहुत ज़्यादा डिफरेंस है। और अभी आप इतनी देर से रज़ाई में थे और एकदम से ठंडे टेम्परेचर में जाओगे तो आपकी सर्द गर्म होकर तबीयत खराब हो सकती है। और बोलते हैं ना, हेल्थ इज़ वेल्थ। इसलिए हेल्थ के साथ कुछ भी रिस्क नहीं लेना, आराम से लेयरिंग करके बाहर आ जाना। उसके बाद अपने लिए गर्म पानी कर लेना, निवाए निवाए पानी से फेस वॉश कर लेना, जो कि मैंने अभी कर लिया है। हमें ना अपने दिन की शुरुआत पॉजिटिविटी के साथ करनी चाहिए। नेगेटिविटी को अपने पास आने ही मत देना। इसके लिए आप सुबह उठते ही भगवान का नाम ले सकते हैं, और जिससे आपका मूड बिल्कुल पॉजिटिव वाइब्स में रहेगा। और अगर आपको कोई इंपॉर्टेंट फोन से काम नहीं होता है ना, तो मॉर्निंग में फोन यूज करना बिल्कुल स्किप करना। फेस वॉश वगैरह करने के बाद मैंने एक ग्लास गर्म पानी का किया और यहाँ पे बैठ के मैं गर्म पानी को एंजॉय करूंगी। क्योंकि हमें नेचर के साथ कनेक्ट होके रहना चाहिए। और मॉर्निंग में जो टाइम होता है ना, उस टाइम पे नेचर इतना ज़्यादा ब्यूटीफुल होता है ना कि मेरा तो यहाँ से उठ के जाने का मन ही नहीं करता। इसलिए गर्म पानी लेके मैं यहीं पर बैठ के पीने लग गई। क्योंकि कितना ज़्यादा अच्छा लगता है जब हाथ में गर्म गर्म पानी हो और साइडों में ठंडी ठंडी हवा चल रही हो, साथ ही प्रकृति का इतना सुंदर नज़ारा। देखिए, आज तो पक्षी भी कुछ अलग ही मूड में है। गर्म पानी पीने के बाद हमें थोड़ी देर के लिए टहलना चाहिए। आप चाहें तो घर के पास जो पार्क है ना, वहाँ पे जा सकते हैं, या फिर अगर घर के पास पार्क नहीं है तो दूर जाके टाइम वेस्ट क्यों करना। इससे अच्छा आप अपनी छत में, गली में टहल सकते हैं। यहाँ पे टहलना भी सही ऑप्शन रहता है। जब हमारे वेकेशंस आते हैं ना, तब एक तरीके से वो हमारी लाइफ को एक अलग पाथ दे देते हैं। क्योंकि जब हम रेगुलर डेज में स्कूल कॉलेज में जाते रहते हैं ना, तो हम हमारी लाइफ में बहुत ज़्यादा बिजी हो जाते हैं कि हमें ज़्यादा फैमिली का, प्रकृति का, इन चीज़ों का इतना ध्यान नहीं रहता। हमें अपना काम ही करना होता है और टाइम भी इतना नहीं होता। बट जब वैकेशंस आते हैं तो हमारे पास अच्छा खासा टाइम होता है इन सारी चीज़ों पे टाइम स्पेंड करने के लिए। और रियलिटी बताऊं तो ज़रूरी भी है अपनी फैमिली के साथ, नेचर के साथ अपनी ज़िंदगी को ना थोड़ा सा स्लो मोड में रखना भी ज़रूरी है। हमेशा ये ऐसा नहीं करना चाहिए कि ये काम करना है, वो काम करना है, वो काम करना है। इसलिए तो वैकेशंस होते हैं, जिससे हम अपनी लाइफ को अच्छे से समझ सके, बाकी चीज़ों को भी सोच सके जो हम रेगुलर डेज में नहीं करते हैं। थोड़ी देर वॉकिंग करने के बाद फिर आप फ्रेशन अप होने के लिए जा सकते हैं। और उसके बाद जो आपके मॉर्निंग के बेसिक काम रहते हैं, लाइक ब्रश करना, छोटे मोटे अपनी ओरल हाइजीन को मेंटेन रखना, वो काम करिए। करने के बाद फिर मैं आ जाती हूँ सीधा अपने स्टडी रूम में और सबसे पहले खिड़कियाँ खोलूंगी, जिससे थोड़ी बहुत फ्रेश एयर रूम के अंदर भी आ सके और रूम भी बिल्कुल फ्रेश हो जाए। और हमेशा मॉर्निंग में मैं सबसे पहले अपनी टेबल को क्लीन करती हूँ, क्योंकि आज दोबारा से पढ़ने के लिए, जिससे मेरा मूड अच्छा रह सके। रात को तो मैं इसको करना भूल ही जाती हूँ क्योंकि थक बहुत जाते हैं ना। इसलिए मॉर्निंग में उठते ही सबसे पहले इसको अच्छे से क्लीन करूंगी, उसके बाद ही अपना डे स्टार्ट करूंगी। क्योंकि स्टूडेंट लाइफ में स्टडी टेबल एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती है।
इस तरीके से सबसे पहले मैं अपने स्टडी रूम को ऑर्गेनाइज करूंगी और अब बैठ के करेंगे हम अपने दिन को प्लान। और जैसा मैंने आप लोगों को बताया था, इस नए साल के साथ डेली जो भी डे है ना, उसकी डेट लिखेंगे और पहले खुद को मोटिवेट करेंगे कि ये दिन आपका ऐसा जाएगा, भगवान आपके साथ है, आप सब कुछ अचीव करोगे। कुछ पॉजिटिव अफर्मेशंस लिखेंगे, उसके बाद अपने दिन को प्लान करेंगे कि इस दिन में आपको कौन कौन से काम करने हैं। प्लानिंग एक तरीके का बहुत अच्छा वे रहता है अगर हम प्रोडक्टिव रहना चाहते हैं तो। तो अभी डे को अच्छे से प्लान कर लिया है, खुद को मोटिवेट कर दिया है। अब मैं अपने लिए चाय बना के ले आई हूँ क्योंकि ठंड बहुत ज़्यादा हो रही थी। अब आप इस टाइम पे अपना ब्रेकफास्ट कर सकते हैं। अब मैं चाय पीते पीते लैपटॉप में चेक करूँगी कोई इंपॉर्टेंट मेल मैसेज कॉलेज वगैरह से, या फिर कोई भी इंपॉर्टेंट काम है जो मेरे को आज करना है और मैं भूल चुकी हूँ, तो वो सारी चीज़ें चेक करती हूँ कि कहीं कहीं से कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ तो नहीं आई हुई। इसके बाद अगर आपको घर का थोड़ा बहुत काम करवाना होता है ना, तो वो काम करवाइए और फिर सीधा नहाने के लिए चले जाइए। फिर चाहे छुट्टी हो या फिर कोई भी दिन हो, मेरे अकॉर्डिंग नहाना देखो ज़रूरी है। इससे हमारी बॉडी की थकान तो निकलती ही निकलती है, साथ ही साथ हम कितना ज़्यादा फ्रेश भी तो फील करते हैं, और वही चीज़ तो हमें चाहिए होती है। तो नहाना तो देखो स्किप मत करना मेरे अकॉर्डिंग। और मैं जैसे ही नहा के आई तो यहाँ पे मौसम ने करवट बदल ली थी, बारिश आने लगी, और सुबह जो थोड़ी थोड़ी कम ठंड थी ना, वो अब बिल्कुल डबल ट्रिपल ठंड में बदल चुकी थी। और मेरे को भूख भी अच्छी खासी लगने लगी थी। मम्मा गरम गरम रोटी बनाई थी, तो मैं यहाँ पे आलू गोभी की सब्जी दही के साथ खा रही हूँ। अब आप सोच रहे होंगे बाहर बारिश, इतनी ज्यादा ठंड और आप दही खा रहे हो, तो हाँ, हरियाणा में ऐसा ही सब कुछ चलता है, हमें इतनी ज्यादा ठंड नहीं लगती। और जब खाने पीने की बात आती है ना, तो उस चीज में तो हम देखते ही नहीं है, क्योंकि बोलते हैं ना, देसा में देश हरियाणा, जित दूध दही का खाना। और चाय भी हरियाणा वालों की फेवरेट होती है। तो बस खाना खाने के थोड़ी देर बाद मैंने सबके लिए चाय बनाई, क्योंकि बाहर बहुत ज्यादा अच्छा वाला मौसम हो गया था। अच्छे से पेट पूजा वगैरह करने के बाद फिर आप सीधा अपना पढ़ने के लिए चले जाइए, और यही कुछ मेरा रूटीन रहता है। अब मैं मिलती हूँ आप लोगों से बाद में। हर हर महादेव।